Welcome to our new channel where we will describe you about the different indicators in different manner. हम लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं और शेयर मार्केट में काम करते हुए हम लोग सब ये चाहते हैं कि हम जो डिसीजन लें या हम जो भी सौदे लें उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और कम से कम लॉस हो। हम हमारे चैनल के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में जब आप काम करते हैं तो तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहली, आपको एंट्री कब कर लेनी है, दूसरी आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, और तीसरी आपको कब निकलना है। अगर ये तीन चीज़ें आपको पता है तो आप मार्केट में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो हम इसी सीरीज़ को शुरू करते हुए सबसे पहले आपको एक इंडिकेटर के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड एक बहुत ही इजी और हर नए आदमी के लिए जो कि इस शेयर मार्केट में आया है लेकिन इंडिकेटर्स को नहीं जानता उसके लिए काफ़ी फ्रेंडली है। इसको समझना भी इजी है और इसके रिज़ल्ट हम अच्छे ले सकते हैं। तो आइए हम इसी के बारे में जानते हैं। अभी हम लोगों ने investing.com पे निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखा है। हम लोगों ने इसमें 15 मिनट की कैंडल्स का चार्ट खोला हुआ है। इसमें हम सुपर ट्रेंड लगाने जा रहे हैं। सुपर ट्रेंड लगाने का तरीका होता है, हम लोग इंडिकेटर्स में जाके यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और जब हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड लिखेंगे तो ये सुपर ट्रेंड आता है और इसको हम जब क्लिक करते हैं तो सुपर ट्रेंड लग जाता है। सुपर ट्रेंड के बारे में मैं आपको ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहा, लेकिन आपको एक इजी थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि इसकी जो इनपुट्स होते हैं वो 10 और 3 के हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये 10-3 किस तरीके से काम करता है या ये क्या है। आपको इसमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पे 3 सुपर ट्रेंड का एक कॉम्बो यूज़ करने जा रहे हैं और वो तीनों कॉम्बो किस तरीके से काम करता है। मोटा मोटी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि जैसे हमने सुपर ट्रेंड लगाया तो सुपर ट्रेंड में जब ये ग्रीन लाइन नीचे आ गई है, मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज कर रहा हूँ और ये एरो आप देखिए, छोटा सा एरो आ गया है और जो ग्रीन लाइन नीचे आ गई है तो ये हमें कहता है कि यहाँ पे आप बाय कर लीजिए और बाय कर तब तक करिए जब तक कि ये वापस से रेड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इसका मतलब ये हुआ है, अगर हमने यहाँ पे इस सौदे में एंट्री करी तो ये देखिए ये 10,927 पे इसने अपने बताया है कि लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस हमें दे दिया था 10,807 का, यानी 100 पॉइंट के नीचे का इसने स्टॉप लॉस दिया था। इसको कैसे कम करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये कैसे काम करता है मैं वो डिस्क्राइब कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने सौदा लिया तो आपको ये वेट करना है कि जब तक ये लाइन ग्रीन चल रही है हमें इस सौदे में बने रहना है। और जब यहाँ पे आके आप देखिए ये रेड में कन्वर्ट हुई, रेड ऊपर चला गया, ग्रीन नीचे चला गया और यहाँ पे एक छोटा सा एरो भी आपको ये दिख गया नीचे की तरफ। इसका मतलब ये है कि आपने जो सौदा लिया था वो यहाँ से अब आप उससे निकल जाइए क्योंकि इसमें तेज़ी नहीं बची है। तो इसने हमें 10,927 पे दिलवाया था और यहाँ पे 11,195, ऑलमोस्ट हमें 250 पॉइंट का इसने प्रॉफिट करवाया है। 250 पॉइंट का हमने प्रॉफिट इसमें गेन किया है अगर हमने इस इंडिकेटर को यूज़ किया होता। इस इंडिकेटर्स में को हम डायरेक्ट अगर यूज़ करते हैं और मार्केट अगर ट्रेंड में है तो ये हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे कि हम पीछे से भी एक बार चेक करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे भी इसने हमें सेल का सिग्नल यहाँ पे दे दिया था इस जगह पे ऑलमोस्ट 10,432 पे, और उसके बाद मार्केट कितने अच्छी तरीके से गिरता गया है और इसने हमें एक बार भी नहीं बोला कि आप इस सौदे से बाहर आइए कि ये मार्केट तेज़ी में है। इसने 10,432 से हमें सेल में रखा और यहाँ पे आके हमें इसने कहा कि आप बाय कर लीजिए या इसमें से आपकी मंदी की पोजीशन ख़त्म हो रही है। तो 927 पे यानी इसने हमें ऑलमोस्ट 450 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ दिया, 250 पॉइंट का प्रॉफिट वहाँ दिया, तो हमें इसने करीबन 700 पॉइंट का प्रॉफिट दिलाया। तो ये सुपर ट्रेंड है। ये तब काम करता है जब हम मार्केट में एक ट्रेंड में होते हैं। ये तब काम नहीं करता जब मार्केट ट्रेंड में नहीं होता। ट्रेंड में नहीं होने का मतलब है अगर मार्केट एक ही जगह पे मूवमेंट करने लगे, जिगजैग करने लगे तो वहाँ हमें प्रॉफिट नहीं आता। जैसे कि आप यहाँ देखिए
यहाँ इसने कहा सेल कर दीजिए 11,195 पे, और यहाँ इसने कहा खरीद लीजिए 288 पे। तो ऑलमोस्ट हमें इसने 90 पॉइंट का लॉस दिया। तो ये इस जगह पे कई जगह ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, या मार्केट जब ट्रेंड में नहीं होता वहाँ पे ये अच्छा काम नहीं कर पाता। तो इसकी कुछ कमियों को हम दूर करने के लिए हम लोगों ने इसमें एक कॉम्बो बनाया है, जिसके अंदर हम 3 सुपर ट्रेंड एक साथ इम्पोज करते हैं, ताकि वो तीनों का जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट से हमारी जो सक्सेस के चांसेस हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और ज़्यादा हमें प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। तो हम वो 3 यहाँ पे इंडिकेटर्स लगा रहे हैं। जैसे 10-3 का लगा हुआ है, साथ में हमने एक और इंडिकेटर लगाया, वो लगाया हम लोगों ने 14-3 का, और एक और इंडिकेटर लगाया सुपर ट्रेंड ही, उसकी हमने जो वैल्यू है वो डाली है 9-2। यानी हमारी जो लगे हुए हैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड, वो 3 लगे हुए हैं। उन तीनों में खाली फ़र्क ये है कि उनकी जो वैल्यू है, जो स्टाइल है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि जो वैल्यू है 10-3 है, उसी तरह यहाँ पे जो दूसरा सुपर ट्रेंड है उसकी वैल्यू 9-2 है, और तीसरा जो इंडिकेटर लगा हुआ है उस सुपर ट्रेंड लगा हुआ है उसकी वैल्यू 14-3 है। अब हमने ये 3 लगाए हैं। इसमें 3 लगाने का रीज़न ये होता है कि 10-3 एक नॉर्मल वे में काम करता है, 9-2 और 14-3 के सपोर्ट के साथ में जब हम काम करते हैं तो हमारे रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा सही होने के चांसेस रहते हैं, हमें लॉस होने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा, हमने बैक में जाके देखते हैं, यहाँ जब तीनों इंडिकेटर्स ने हमें सेल बताया, देखिए तीनों इंडिकेटर्स ने हमें सेल की सिग्नल दिया है 11,432 पे, और यहाँ पे इसने एक इंडिकेटर ने कहा कि निकल जाइए, तो हम उसको नहीं मानेंगे। हमारा सिस्टम ये है कि जब 2 सुपर ट्रेंड हमारे को ग्रीन में ला दें तब हम मानेंगे कि हमें उस ट्रेड से निकलना है, एक को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जब हम सौदा में एंट्री करते हैं तब हम तीनों इंडिकेटर्स को वॉच करते हैं। जब तीनों इंडिकेटर्स तेज़ी कहते हैं तब हम तेज़ी करते हैं, जब तीनों मंदी कहते हैं तब हम मंदी करते हैं। लेकिन हमारा एग्जिट और स्टॉप लॉस ये हम डिसाइड करते हैं जब 2 इंडिकेटर्स या 2 सुपर ट्रेंड हमें उससे एग्जिट करने के लिए या स्टॉप लॉस के लिए बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जब इंसर्ट हुए, जब हमने सौदा लिया तो 11,432 पे हमने सौदा लिया। यहाँ एक इंडिकेटर ने कहा कि आप निकल जाइए, लेकिन हमने इसको नहीं माना, एक ग्रीन था, क्योंकि 2 रेड चल रहे हैं, तो हमने इसको अवॉइड किया और हम इस सौदे में बने रहे। और जब हम इस सौदे में बने रहे, देखिए यहाँ आके इन तीनों इंडिकेटर्स ने एक साथ कहा कि नहीं, यहाँ से आप निकल जाइए क्योंकि अब तेज़ी है। तब हमने इस सौदे को माना और 927 पे हम इस सौदे से बाहर आ गए। और 927 पे जब तीनों इंडिकेटर्स कह रहे हैं तेज़ी करिए, तो हमने तीनों में कहने पे तेज़ी करी और एक हमें अच्छा प्रॉफिट मिला। यहाँ देखिए, यहाँ ये 2 इंडिकेटर्स ने हमें मंदी कह दी, तो हम यहाँ पे निकल गए। और उसके बाद क्योंकि ये तीसरा इंडिकेटर ने हमें मंदी के लिए नहीं कहा, तो हमने यहाँ मंदी नहीं करी है, हमने वेट किया है। यहाँ पे हमने आके देखा कि यहाँ फिर इन तीनों ने हमने कहा तेज़ी करिए, तो हमने यहाँ पे तेज़ी करी 11,288 से। और यहाँ देखिए एक इंडिकेटर ने मना किया लेकिन 2 ने नहीं किया, तो हम इस सौदे में बने रहे। और अभी तक हम इस सौदे में 11,288 से लेके 11,422 तक एक अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। जब हमारे ये तीनों इंडिकेटर्स में से 2 हमें कहेंगे कि आप एग्जिट कीजिए, तब हम करेंगे, या तीनों कहेंगे कि आप एंट्री करिए, तब हम उसमें एंट्री करेंगे। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि जब भी हम सौदे में एंट्री करें और उसकी एक्यूरेसी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहें, तो हम एक चीज़ ज़रूर करना चाहेंगे कि जैसे जल्दी ना करें, कैंडल पूरी बनने का इंतज़ार करें। जब वो पूरी कैंडल बन जाए तभी उस कैंडल पे बनने के बाद अगली कैंडल पे आप एंट्री करें, उससे पहले ना करें। कई बार हम कैंडल बनने से पहले एंट्री करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम फॉल्स सिग्नल में फंस सकते हैं। तो ये थी इंडी के सुपर ट्रेंड 3 कॉम्बो की काम करने का तरीका। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको सुपर ट्रेंड के तीनों कॉम्बिनेशंस के साथ में बॉलिंजर बैंड का एक फ्यूज़न देंगे, जो आपको और भी ज़्यादा काम करने में मददगार साबित होगा। हैव ए नाइस टाइम, गुड डे। ये स्टार्ट हो जाएगी।